जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी श्री दिवान सिंह लगातार झूठे मनगढ़ंत आरोपों द्वारा और शब्दों द्वारा हम लोगों को डिफेम कर रहे हैं। इसके अब दो ही विकल्प बचा है, या तो इनकी जवाब इनकी भाषा में दिया जाए या फिर इनके ऊपर क्रिमिनल और सिविल डिफॉर्मेशन सूट फाइल किया जाए। मेरा मत है कि इनके ऊपर क्रिमिनल और सिविल डिफॉर्मेशन सूट फाइल किया जाए, क्योंकि बिना सबक सिखाए इन आदमी को अक्ल नहीं आएगी। इसके लिए मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में बात रखूंगा। अगर वहाँ सहमति बनती है कि नहीं, इनको गाली से ही निपटा दिया जाए, इनकी भाषा में जवाब देकर निपटा दिया जाए, वो निपटा दिया जाएगा। उनका कहना अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी निर्णय लेती है कि नहीं, इनके ऊपर क्रिमिनल और सिविल डिफॉर्मेशन सूट फाइल हो, वो किया जाएगा। दूसरी, इनके झूठे मनगढ़ंत आरोप को जवाब देना भी अपना आप में अपना अपमानजनक है। फिर भी मैं कह देता हूँ, इन्होंने कहा कि कुर्ता मैंने बड़े महंगे पहने थे। वो कुर्ता जो पहना था वो 450 रुपये का है। मेरी बेटी ने माउंट आबू से ला के दिया था। 450 क्या पहनना क्या नहीं पहनना, इसका निर्णय भी यही करेंगे। कितने का मैं कीमती कपड़ा पहनूँ ना पहनूँ, ये फैसला ये करेंगे। उन्होंने कहा कि चेहरे पे चमक है, चमक आ गई है। भाई ओरिजिनल खून है, चमक तो रहेगी ही। और किसी के शरीर की बनावट पे कमेंट्स करना कानूनन अपराध है। वकालत कर रहे हो, ये भी जानकारी नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा कि अन्ना जी के ऊपर गए थे, 1 लाख खर्च कराए। अन्ना जी के पास जो हम लोग गए थे, वो सारा खर्चा आने जाने का श्री वेंकटेश जी ने वहन किया था, जो कर्नाटका के रेपुटेड एक्स सर्विसमैन हैं। और पूना के पूर्व सैनिकों ने गाड़ी का प्रबंध किया था। वहाँ कोई वॉइस की तरफ से कोई खर्चा नहीं हुआ था। तो या तो आप साबित करिए कि 1 लाख रुपया हमने दिया है, या डिफॉर्मेशन फेस करिए। एजीएम नहीं होता, एजीएम होता है। पिछला एजीएम 12 मार्च 2023 को हुआ था। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। उन्होंने कहा कि रामलीला ग्राउंड में ये सलाहकार बने हुए थे। इनके कहने के ऊपर वॉइस ने अपना बैनर नहीं लगाया, और ये प्रचार में सेल्फ स्वयंभू आयोजक बन के प्रचार करते रहे हैं कि भैया ये इनका नहीं है, ये ज्वाइंट है, ये है, वो है। लेकिन 1,50,000 का जो घाटा हुआ तो धीरे से खिसक गए, और वो घाटा को वॉइस ने वियर किया। अब मैं रेज करूँगा बिल इनके ऊपर, इनके वीडियो का आधार बनाते हुए कि दीजिए, या फिर मैं विधिक कार्रवाई करूँगा इनके ऊपर। 2015 में कह रहे थे कि हमारी कोई भूमिका नहीं थी वो आरोपी दिलाने में। अफसर्स के पैरेलल हम लोगों ने अपना टेंट लगाया हुआ था, और ये जो थे जनरल सतवीर के टेंट में थे। इनका संगठन प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में जनरल सतवीर को भी बुलाया गया, मेरे को भी बुलाया गया, अलग अलग समयों पे। मैं अपनी टीम के 4 सदस्यों के साथ गया, अपनी बात रखी। उसके बाद माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी बुलाया था, जनरल सतवीर को भी बुलाया था, एक्स सर्विसमैन लीग को भी बुलाया था, मुझे भी बुलाया था। अलग अलग समयों हमने भी सामने बात रखी कि हमारे जेसीओ जोहार के इंटरेस्ट को इस आरोपी में ध्यान नहीं रखा जा रहा। उनका कहना था कि 40 साल में जो मिलता है पहले ले लो, टूटी फूटी जो भी है। आपके जो इशू है उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। अगर आपने नहीं स्वीकार किया तो 40 साल और लड़ना पड़ जाएगा। चलो, नियम है, जो मिलता है पहले ले लो, अपने इशू को बाद में रेज करते रहो। उस बात को लेकर हमने स्वीकार कर दिया। अगर हम नहीं होते, हमारा संगठन नहीं होता, अलग टेंट लगा के अपनी हम लोग पार्टी नहीं बनते, पक्षकार नहीं बनते, तो हो सकता है कि जो अभी मिल रही है, जो भी मिल रहा है, ये भी नहीं मिलता, और एनएफयू में सौदा हो जाता, और वो आरोपी की मुद्दा रखा रह जाता। ये अफसर के टेंट में थे, सतवीर के साथ थे। अब इनकी बातों पर कितना भरोसा करना है आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। दूसरा, इन्होंने हम लोगों को देखा देखी भी शुरू कर दिया कि नहीं, 500 में हम केस कर देंगे, 1500 में केस कर देंगे। ठीक है, करिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं पूर्व सैनिकों से एक अपील करना चाहूँगा। देखिए, आजकल ठगी के तरीके बदल गए हैं। ये हो सकता है, मैं नहीं कह सकता कि इसमें सच्चाई है, लेकिन हो सकता है कि ठगी का नया तरीका हो कि पहले 1500 में 500 में फंसा लिया जाए क्लाइंट्स को, तो बाद में कहा जाए कि 50 दो, 60 दो, बस में है, ये है, वो है। ये तमाम चोचले होते हैं जो हम लोग लोअर कोर्ट से लेकर ऊपर तक देखते रहते हैं कि तय जो रेट तय है, इसके ऊपर भी वकील कोई ना कोई बहाना लेके पैसे मांगने लगते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप फंसे इनकी जाल में या नहीं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर इंश्योर कर लें, एक 10 रुपये के स्टाम्प पे इनसे लिखवा लें कि जो तय होता है 500 या 1500,
इससे एक पैसे पूरे केस के दौरान मैं नहीं मांगूंगा, अगर मांगूंगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो। कम से कम अपनी सेफ्टी तो कर लें, नहीं तो सुना है ना, शिकारी आएगा दाना डालेगा चुगना मत, और चुग लेना। उसमें ये कर रहे हैं कोई बुराई नहीं है, मैं समर्थन में हूँ, लेकिन इंश्योर कर लें, क्योंकि इनमें जो लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, 15,000 एक विडोज, उड़ीसा के विडोज को पैसा लेके उसके पैसे भी हड़प गए और केस भी नहीं किया, कागज़ भी गुम कर दिया। वो आज विधवा आज तक भटक रही है, मेरे संपर्क में, उसकी मदद कर रहा हूँ। एक और आज का फ़ोन आया था कि मेरा भी ये केस पड़ा हुआ है, कर नहीं रहा है। मैंने कहा फंस गए हो तो क्या करोगे, जैसे तैसे करवा लो। एक और वो एक त्यागी जी हैं, 3,500 दे के फंसे पड़े हैं, केस ही नहीं हो रहा है। उसमें गलती से मेरे से पूछा था, मैंने वकील बता दिया था, उसके बाद से मैंने वकीलों का नाम बताना छोड़ दिया। हम लोग जो केस करते हैं उसकी पूरी जिम्मेवारी लेते हैं, जिम्मेवारी के साथ करते हैं। और मैंने बताया हम लोगों ने क्या क्या केस किया है, हम किसी के पास थोड़ी गए थे। डीजीआर के खिलाफ किया है, एमएसपी का किया है, कैंटीन्स के खिलाफ किया है। तो आप इनके झांसे में आना है नहीं आना है वो अलग बात है, लेकिन अपनी सेफ्टी जरूर कर लें। बाकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा।